नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। साल 2024 का आज आखिरी दिन है। आज 31 दिसंबर है। इसी के साथ आज एक पूरी पीढ़ी का आखिरी दिन भी। ये पीढ़ी है जनरेशन अल्फा। 1 जनवरी से नया साल शुरू होते ही पैदा होने वाले बच्चे नई पीढ़ी के कहलाएंगे। अब तक लोग मिलेनियल्स, जेनजी और जनरेशन अल्फा के बीच अंतर करना सीख ही रहे थे कि एक और जनरेशन आ गई। ये नई जनरेशन है जनरेशन बीटा। इस नए टर्म के बारे में आपने हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर सुना ही होगा। जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहा जाएगा जिसमें बच्चों का जन्म 2025 से 2039 के बीच होगा। अब तक 2010 से 2024 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फा कहा जा रहा था। दरअसल पीढ़ियां अक्सर 20 सालों में बदला करती थी, लेकिन जनरेशन अल्फा और जनरेशन बीटा के बीच का ये बदलाव सिर्फ 10 सालों में ही हो रहा है। पीढ़ियों का ये बदलाव समाज में आए तकनीकी बदलाव के आधार पर होता है। 2012 से लेकर 2024 तक की जनरेशन को जनरेशन अल्फा कहा गया है। अगले साल ये जनरेशन बदलने वाली है और जनरेशन बीटा वो पीढ़ी है जो 2025 के आसपास पैदा होने वाली है। जनरेशन अल्फा वो पहली पीढ़ी है जो पूरी तरह से डिजिटल युग में पैदा हुई है। यही वजह है कि इनके सोचने का तरीका, इनका नजरिया और यहाँ तक कि इनकी परेशानियां सब कुछ बिल्कुल अलग है। वही जनरेशन बीटा की अगर बात करें तो ये पीढ़ी संभवतः पूरी तरह से डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के साथ पली बढ़ी होगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी, वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर और रोबोटिक्स उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबिलिटी और तकनीकी सुरक्षा जैसे मुद्दे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बात करते हैं जनरेशन जेड की। ये वो पीढ़ी है जो 1997 से 2012 के बीच जन्मी है। ये पीढ़ी डिजिटल युग के साथ पली बढ़ी है और स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के बिना कभी जीने की कल्पना भी नहीं करती। ये सबसे अमीर जनरेशन भी है क्योंकि डिजिटल युग में सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाते हैं वो भी इसी जनरेशन ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं जनरेशन वाई की। इसे मिलेनियल्स भी कहते हैं। 1981 से 1996 के बीच जन्मी पीढ़ी को मिलेनियल्स कहते हैं। ये लोग तकनीकी रूप से स्किलफुल होते हुए भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में बड़े हुए थे। इस पीढ़ी में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का महत्व बढ़ने लगा था। तीसरी जनरेशन है जनरेशन एक्स। 1965 से 1980 के बीच जन्मी पीढ़ी को जनरेशन एक्स कहा जाता है। ये पीढ़ी बेबी बूमर्स के बाद आई और इसमें तकनीकी बदलावों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी सामना किया गया। बेबी बूमर्स ये चौथी जनरेशन है। ये पीढ़ी 1946 से 1964 के बीच पैदा हुई। ये पीढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पैदा हुई, जब जनसंख्या वृद्धि बूम के रूप में काफ़ी हुई थी। उनके जीवन में तकनीकी बदलावों के अलावा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव भी आए थे। आखिरी और जो पांचवी जनरेशन है वो है साइलेंट जनरेशन। ये पीढ़ी 1928 से 1945 के बीच पैदा हुई थी। इस पीढ़ी को कभी कभी ट्रेडिशनलिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग समाज में बड़े बदलावों से पहले के समय में पले बढ़े थे। इसके अलावा एक और जनरेशन है जो बच गई है, वो है ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये जनरेशन 1901 से 1927 के बीच जन्मी पीढ़ी है जो वर्ल्ड वॉर 2 और महामंदी जैसे बड़े ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित हुई थी। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।